पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हुक्मरान जमात ने इंतखाबी इदारे से 31 करोड़ से जायद की रकम खुफिया रखी, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से दर्जनों अकाउंट जाहिर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की जो एक सियासत है उसमें फिर एक हिजान की कैफियत है और दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातें जो हैं इस रिपोर्ट पर भरपूर सियासत कर रही हैं और हुकूमत की जो जमात है उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर वाज़ेह फ़र्द जुर्म है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के हिसाब किताब का वक्त आन पहुँचा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि रिपोर्ट से इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया है। वैसे में सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का आंदा का लायामल क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि इस वक्त सेनेट की लॉ एंड जस्टिस की कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अगर इस रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू हम करें तो एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि अकाउंट्स को और रकम को छुपाया जाए। जी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको थोड़ा मैं 2 स्टेजेस में आपको जवाब देता हूँ। सही। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कानून क्या है, फिर ये देखते हैं कि केस क्या है, और उसके बाद नतीजा निकालते हैं कि ये केस का होना क्या है। और ये जो सारा हवा वाज़ेह बातें हो रही हैं उसके बारे में, वो कितनी गलत बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। सही है। केस कानून ये कहता है, आसान लफ्जों में इलेक्शन लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ रिक्वेस्ट कर सकता है हुकूमत को कि उसको बैन कर दिया जाए। ठीक है। सही है। और फॉरेन फंडेड होती क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग क्या है। बिल्कुल। फॉरेन फंडिंग भी वाज़ेह तौर पे कानून में बताई गई है, और वो ये है कि अगर कोई बाहर की हुकूमत या बाहर की इंस्टीट्यूशन मिल के फंड करे, एक पार्टी बनाए और पार्टी को पाकिस्तान में लॉन्च कर दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सबूत मिल जाए कि ये तो एक्चुअली फॉरेन फंडेड पार्टी है, इस तरह की हुकूमत ने उसको, बाहर की हुकूमत ने उसको या बाहर की सीक्रेट एजेंसी ने उसको बनाया है, तो फिर उसको बैन किया जा सकता है। सिर्फ सीक्रेट एजेंसी और इस तरह के लोगों के बनाने से डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा इसको अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ और भारत का कोई शहरी जो है वो मुझे भारत से कोई $1000 जो है वो भेज देता है, तो उस पर कोई कानून नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? जी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। मसलन एक पता चले आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इजरायली गवर्नमेंट ने या रॉ ने या किसी और इंस्टीट्यूशन ने एक पार्टी बनाई है, उसको फंड किया है टोटली, तो वो तो फॉरेन फंडेड पार्टी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक चीजें होती है कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो कोई भी शहरी हो, पाकिस्तानी शहरी हो, बाहर काम कर रहा है, वो दुबई में है, वो यूएसए में है, वो जापान में है, तो येन में या डॉलर में या यूरो में या दुबई की करेंसी दिरहम में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर वो पाकिस्तानी ना हो, मिसाल के तौर पे मैं बाहर रहती हूँ और मेरे अरबी दोस्त भी हैं, और तो वो अगर देना चाह रहे हैं और वो बड़े अमीर हैं, मैं उनको इंडियन है या कोई इसराइली है, कोई भी है, बिल्कुल, तो वो ये है कंट्रीब्यूशन, ये है, उससे कोई फंड नहीं, पार्टी फंड नहीं बन जाता। आप $100 या $1000 दे के किसी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको अच्छी कोई कॉज लग रहा है। जिस तरह हम पाकिस्तानी भी किसी भी बाहर वाली पॉलिटिकल पार्टी को हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, अगर हम करना चाहें। बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जाके वहां उनको कंट्रीब्यूट करके आते हैं, वो कोई फायदा लेना चाह रहे होते हैं ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फॉरेन फंडेड नहीं हो जाती। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे खैर इतना वो बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो 31 करोड़ की रकम है जिसके इर्द गिर्द सारी ये गेम चल रही है, ये, हाँ, अब इसका बताइए सर। तो केस जो बनाया गया था पीटीआई के खिलाफ, वो ये था कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है। मेरी नजर में पाकिस्तान की कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनको फंड जरूर, कंट्रीब्यूशन जरूर आती है इधर उधर से, लेकिन कोई भी फॉरेन फंडेड नहीं है। तो जहां तक केस का ताल्लुक है, वो तो उसकी जो नतीजा होना है वो यही होना है कि उसने डिसमिस हो जाना है। अब सवाल पैदा होता है दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं। रिटर्न्स फाइल करने का मतलब यह है कि उनके जितने अकाउंट्स हैं वो उन्होंने फाइल करने हैं इलेक्शन कमीशन को।
अब अगर उन अकाउंट्स में कोई ऐसे मसले हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जाते तो फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और स्क्रूटनी के बाद उसको कहा जाता है कि जनाब ये आपके खिलाफ हमें समझ नहीं आई, ये चीजें हैं, इनका अब आप जवाब दें एक एक करके। और अगर वो चीजें ऐसी हैं, मतलब कोई अकाउंट है जिसके अंदर $300 आया था लेकिन वो जो स्टेटमेंट रिटर्न अकाउंटेंट ने फाइल की है उसमें $250 नजर आ रहा है, तो पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में तो 300 आया था, आपने 250 दिखाया है, आप इसको करेक्ट करें, इसको दुरुस्त करें और उसको 300 बना दें, क्योंकि मामला तो अकाउंट में आया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं बाहर से पैसा छुपाया गया है। सर ये बताइए कि जो पीटीआई ने जो अकाउंट छुपाए, जो जाहिर नहीं किए, उसकी क्या वजह थी? देखें, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन फंडेड मामला नहीं है, ये फॉरेन फंडेड केस का इशू नहीं है, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का इशू है। अब जहां तक जो रिटर्न फाइल किया गया उसके अंदर ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने अपने अकाउंट्स देने हैं, वो सारे अकाउंट्स दे दिए गए हैं। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट है और रिकॉर्ड पे ना हो। हाँ, उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अकाउंट, उसमें कितने पैसे थे या नहीं थे, कितने पैसे आए या गए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात हो सकती है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी ये 31 करोड़ रुपए कौन से हैं जो नहीं बताए गए? अब दूसरी बात ये है कि जो रिक्वायरमेंट थी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट के देने की वो दे दी गई। अब जहां है कंट्रीब्यूटरी अकाउंट्स, कंट्रीब्यूटरी अकाउंट क्या होता है कि मसलन आपने अगर अमेरिका में कोई कंट्रीब्यूशन लेनी है तो वहां का कानून ये कहता है कि वहां एक आप कंपनी बनाएंगे और उसका अकाउंट आप खोलेंगे। ठीक है, वहां कंपनी की जरूरत होती है, खोलेंगे, उसके अंदर पैसा जब आएगा फिर उस कंपनी के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, पार्टी के अकाउंट में डालेंगे। सही। तो ये वो वाले अकाउंट्स कुछ हैं जो कि उन सब्सिडी जो कंट्रीब्यूटरी अकाउंट्स हैं उनकी बात की जा रही है, उनके अकाउंट्स भी अब दे दिए गए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी दे दी गई हैं। उसे साफ नजर आता है कि जो कंट्रीब्यूशन आई वो कंट्रीब्यूशन उधर अकाउंट में जो सब्सिडी अकाउंट था उसमें गई और वहां से फिर वो पार्टी के अकाउंट में आ गई। ये रिकंसिलिएशन का मामला है, ये ऐसा मामला नहीं है कि किसी ने अकाउंट से बाहर पैसा ले लिया हो, क्योंकि अगर पैसा लेना था, अगर ऐसी कोई बात थी तो फिर अकाउंट में पैसा लिया ही नहीं जाता, फिर तो आप कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं बाहर से। अब तीसरी बात यह है कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है वो तो बड़ी क्लियरली हमारी तो स्क्रूटनी होनी चाहिए, हम तैयार हैं कि स्क्रूटनी करें और स्क्रूटनी हो भी रही है, बल्कि उस पर वजाहत भी हम कर रहे हैं, उसका इलेक्शन कमीशन फैसला भी करेगी। लेकिन कानून और आइन ये कहता है कि जो ट्रीटमेंट, जो सलूक एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से हो रहा है। जुदे बैरिस्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होते थे और ऑडिटर्स जो थे वो जो रिपोर्ट देते थे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी चले जाते थे और फिर वही रिपोर्ट आप लोगों ने उठा के एज इट इज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तो क्या यहाँ पर जो भी ये कंट्रीब्यूटरी अकाउंट्स का मामला है या जो भी वो मतलब मुबैना तौर पर घपला नजर आ रहा है वो ऑडिटर से मिस हो गया या जो रिपोर्ट उनकी थी उनकी यहाँ पर कोई गलती आती है? देखिए, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के मामले जब आ जाएं तो हम सारे अपने मसले इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल करते हैं, उसमें हम जब रिटर्न्स फाइल करते हैं हम अपनी तरफ से एक तैयार करते हैं अकाउंट, लेकिन जो एफबीआर है वो उसको स्क्रूटनाइज करता है, फिर वो सवाल पूछता है, कुछ एक्सपेंसेस वो जो है उसको कहता है कि ये वैलिड हैं, कुछ जो अकाउंट्स को वो सवाल करता है, कहता है हम सेटिस्फाइड नहीं, इसको आप करेक्ट करें, वो फिर करेक्ट हो जाता है, उसके मुताबिक फिर फाइनल टैक्सेशन होती है। इसी तरह ये रिटर्न्स का भी मामला है कि जब आप एक अपनी तरफ से ऑडिट करते हैं, दूसरा शख्स सवाल पूछ सकता है, जो सवाल है उसको जवाब देना हमारा फर्ज है और वो हम देंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। हमारे मुताबिक कोई ऐसा अकाउंट में इशू नहीं है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का जैसा मैं कह रहा था केस है वो तो अपनी जगह खत्म हो गया। अब ये अकाउंट्स का मामला है, अगर कोई उसमें अकाउंट्स में ऐसी बात है कि वो कैलकुलेशंस ठीक करनी है वो दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो डिमांड है पीटीआई का, हम तो चाहते हैं कि हमारी अकाउंट्स की जो पूरी की पूरी स्क्रूटनी हो, लेकिन हमारा आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि हर एक के साथ बराबर सलूक होना चाहिए। जिस तरह हमारे साथ हो रही है स्क्रूटनी, हमने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को ये दी हुई है कि उसी तरह की स्क्रूटनी जो पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, उनकी भी अकाउंट्स की, बाकी जमातों की भी अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो, ताकि सबके जो एक बार
कैलकुलेशंस हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि ये रजिस्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और PML वाले, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी स्क्रूटनी ना करें ना हो, ठीक है। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप लोगों की स्क्रूटनी में कतई कलामी की माजरत, आप लोगों की स्क्रूटनी में मेन जो अमल दखल है वो अकबर एस बाबर साहब का है। केस मतलब बेसिकली तो वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चला रहे हैं इतने सालों से, तो इल्ज़ाम लगाने वाले पे होता है वैसे तो ओनस कि वो साबित करे, या ये आप लोगों ने साबित करना है। और दूसरी जमातों के हवाले से जहाँ तक बात है, वो तो अगर आप लोग उनके खिलाफ कहीं चले जाएंगे और आप उनसे मांगेंगे ये डिमांड कि इलेक्शन कमीशन उनको भी देखे, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना, कोई अपनी स्क्रूटनी खुद से थोड़ी करेगा। माशाल्लाह आपके सवाल बड़े इंटेलिजेंट एंड टू द पॉइंट होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। उसका जवाब ये है कि हमने एप्लीकेशन दे दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उस एप्लीकेशन में हमने ये डिमांड किया है, ये राइटिंग में है, कि आप बाकी जो दोनों जमातें हैं उनकी भी इसी तरह स्क्रूटनी करें। और उसको एक तरह से उसको डिनाई किया जा रहा है। PML और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जवाब आए हैं उसमें डिनाई किया जा रहा है कि ये हमारी स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है। तो ये एक मामला, ये वाला इशू भी अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पे भी, इस दरखास्त पे भी फैसला करना है। सही है। लेकिन वो जो ओनस वाली बात थी, क्या वो अकबर एस बाबर साहब के ऊपर है या आप लोगों पे है कि वो ये साबित करें कि 31 करोड़ का मामला जो है वो कोई गबन या कोई घपला है इधर? नहीं, मेरी नजर में तो जो अब एक बार एप्लीकेशन आ जाए और स्क्रूटनी हो जाए और स्क्रूटनी में इल्जामात लगाए गए हों कुछ, तो उसका जवाब देना वो PTI का ही फर्ज है, हमारा ही फर्ज है कि हम वो एक्सप्लेन करें। ओके। और वो आइटम्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जो आप बार बार बात कर रही हैं करोड़ रुपए की, वो एक्चुअली डबल एंट्रीज हैं। वो दरअसल इस तरह है कि आपके जब एक अकाउंट में आएगा, सब्सिडी अकाउंट में पैसा, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, वही पैसा आपकी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसको अगर आप 2 बार काउंट करेंगे, आपको 100 रुपया आपके अकाउंट में आया और आपने दूसरे अकाउंट में 100 रुपया डाल दिया, तो वो ज्यादा हो जाएगा। 100 रुपया तो 100 रुपया ही रहा, लेकिन अगर आप उसको डबल काउंट कर देंगे तो वो 200 बन जाएगा। बिल्कुल, ये इस किस्म की गलतियां हैं। तो वो मैंने कहा कैलकुलेशन के इश्यूज हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो जिस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है जब आप कहीं बाहर से पैसा ले लें और छुपा दें, उसको अकाउंट में न डालें, वो मनी लॉन्ड्रिंग बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,